डरते डरते मैंने रेसिपी बनाई क्योंकि मैं ख़ुद परेशान थी कि ये रेसिपी कैसी बनेगी। क्योंकि मुझे ये रेसिपी बताई थी मच्छी बेचने वाले ने। उसने कहा आप इस तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी मच्छी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो उसने बताया कुछ इस तरीके से थे कि मैं थोड़ा सा परेशान थी कि पता नहीं कैसी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई, वो भी न्यू स्टाइल में और नई रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिएगा एंड तक कि रेसिपी कैसी बनती है। एंड में ही खाकर मैं आपको बताऊंगी कि रेसिपी का कैसा जायका है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले यहाँ मैंने ले लिया है बेसन 4 खाने के चम्मच और मैदा यहाँ मैंने ले लिया है 2 खाने के चम्मच। प्याली अच्छे से साफ़ कर लेंगे और मैदा और बेसन दोनों मैंने छान लिए थे। तो ये मेरे पास है ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ मैंने ले लिया आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है सूखा धनिया कुटा हुआ, ये देखिए कुटा हुआ, ये ले लिया है 1 खाने का चम्मच। ये इतना कुटा हुआ सूखा धनिया होना चाहिए। और ये मेरे पास है अजवाइन जो कि है आधा चाय का चम्मच। अजवाइन लाजमी डलती है फ़िश फ्राई में। और ये गरम मसाला है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ ले लेंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ले लेंगे 2 खाने के चम्मच। और इसमें ये येलो फूड डाल देंगे 1/4 टीस्पून। ये मेरे पास ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा है, चलें काफ़ी मरतबा ऐसा होता है लेकिन इसमें गुजारा हो जाएगा। तो दही यहाँ ले लेंगे 4 खाने के चम्मच। तो मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए थी कि उसने कहा था इसके अंदर जो है आप नमक का इस्तेमाल ना करें। नमक आपने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना। बाकी मिर्च मसाले आप सारे इस्तेमाल करें। तो यहाँ मैंने आधा कप इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। मिर्च मसाले आपके सामने मैंने सारे इसके अंदर डाल लिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नमक नहीं डाला। और मैं फ़िश फ्राई जब मैं ख़ुद फ्राई करती हूँ तो उसके अंदर लीमू भी डालती हूँ, लेकिन उसने लीमू का भी मना किया तो लीमू भी मैंने इसमें नहीं डाला और नमक भी नहीं डाला। अब मैं पकने तक परेशान थी कि अब कैसी बनेगी, क्योंकि इसमें नमक भी नहीं डाला। तो मैंने कहा चलो फिर भी देखते हैं। तो यहाँ मैंने मच्छी ली थी 1.5 किलो। ये देखिए इसके छोटे छोटे पीस करवा लिए थे और मैंने मच्छी अच्छे से धो ली थी। और ये मच्छी है डैम की, ये मच्छी डैम की है। तो इसके ऊपर मैंने लगा लिए एक बड़े से बर्तन में अच्छे से धो के खुश्क की पहले। और इसके अंदर जो मैंने मसाला तैयार किया वो तमाम मसाला इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अच्छे से मैं प्याला साफ़ कर लूँगी, बाउल अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तमाम मसाला जो है फ़िश के ऊपर पहले डाल लूँगी, उसके बाद फ़िश के साथ मसाला मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए प्याला अच्छे से साफ़ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ़िश फ्राई करें तो आपको अगर इमरजेंसी है, जल्दी बनानी है, तो आप इससे पहले से पका कर रख सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप इससे टाइम पर बना सकते हैं। जैसे ही आपके मेहमान वगैरह आए या आपके खाने का टाइम हो, इतनी देर में आप बर्तन वगैरह निकालें तो इतनी देर में ये फ़िश फ्राई हो जाएगी। और ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तमाम मसाला ये देखें इसके ऊपर अच्छे से लग गया। इतना एक्स्ट्रा मसाला भी नहीं बनाया कि एक्स्ट्रा जाए। तो मसाला लगाने के बाद कम से कम इसे आधे घंटे लाजमी फ्रीज़ करें। अगर सर्दियां हैं तो बाहर ही रख दें, वरना फ्रीज़ कर दें आधे घंटे। नीचे वाले खाने में मैंने तो 2 घंटे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे और काम था। 2 घंटे मैंने इसे छोड़ दिया था। तो 2 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाला तो ये अच्छी खासी ठंडी हो चुकी थी। बर्फ़ वाले खाने में नहीं रखा था, इसे मैंने नीचे रखा था। तो तेल मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। तेल गरम था, बहुत ज़्यादा गरम नहीं था लेकिन गरम था। तो इसके अंदर मैंने चूल्हे की मीडियम टू हाई फ्लेम रखी और फ़िश फ्राई कर ली। और फ़िश फ्राई उस टाइम तक मैंने की जब तक मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। सारे पीस यानी कि जितने फ्राई पैन में आए उतने पीस मैंने इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल दिया। और इसे इस टाइम तक नहीं छेड़ा जब तक कि पीस खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गए। जैसे ही पीस ऊपर आए तो मैंने ये निकाल ली। अभी ये मुकम्मल फ्राई नहीं हुई थी कि मैंने निकाल ली, क्योंकि यही तरीका बताया था कि ये हाफ़ फ्राई करनी है। और मैंने फ़िश सारे तमाम जो मैंने फ़िश पे मसाला लगाया था तमाम 2 मरतबा मैंने फ्राई पैन में फ्राई की, क्योंकि फ़िश ज़्यादा थी और फ्राई पैन भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन 2 मरतबा फ्राई की।
एक मरतबा फ्राई कर ली, बाकी की फ़िश दूसरी मरतबा मैंने डाली। और देखिए मसाला जो है मैंने इसके अंदर लगाया था वो तमाम मसाला फ़िश पे लग चुका है और मसाला बिल्कुल भी नहीं बचा, पूरा मसाला बना था। तो ये फ़िश हाफ़ फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे बिल्कुल ठंडा कर लूँगी, यानी कि मैं तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दूँगी। या फिर कोई मेहमान वगैरह आते हैं या आपके खाने का टाइम नहीं, आप पहले इतना फ्राई करके इसे रख सकते हैं। उसके बाद जब आपको खाने का टाइम हो तो 5 मिनट में सिर्फ ऑयल गरम करें अच्छे से और उसके बाद इसे फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए दोबारा से पीसीस डालें इस तरीके से। तेज़ गरम ऑयल में डालें क्योंकि पीस अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। एक मरतबा तेज़ फ्लेम कर लें, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर लें। पलट देंगे हम दूसरी साइड पे क्योंकि अब हम इसे मुकम्मल फ्राई कर लेंगे। हाफ फ्राई पहले हम इसे कर चुके थे। फ़िश फ्राई जो मैं पहले करती हूँ, पहले भी मैंने चैनल पर रेसिपी डाली हुई है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होती है और खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। हर लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो हमेशा फ़िश फ्राई करते हुए जब फ़िश आपको लगे कि पक गई है तो उसे फिर चम्मच या इस तरह का कोई चमचा वगैरह ले लें और इसे प्रेस करें, ताकि फ़िश के अंदर जो पानी होता है, एक थोड़ा सा नमी सी होती है, वो हल्के से इस तरीके प्रेस करने से अच्छी सी तैयार हो जाएगी। देखें हल्का प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये अच्छे से अंदर से भी फ्राई हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। तो ये देखिए खूबसूरत सा जैसे ही कलर आ जाए तो फ़िश अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तमाम फ़िश इसी तरीके से निकाल लेंगे और बहुत ही ये ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है। तो हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये फ़िश कैसे बनी है, बग़ैर नमक और बग़ैर लीमू के, और ना ही मैंने सिरका वगैरह कोई कुछ भी नहीं इसके अंदर डाला। तो ये देखें प्यारा सा कलर जैसे ही आ जाए तो बस इसे निकाल लें। निकालने के बाद जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी तो मैं आपको बताऊँगी कि फ़िश कैसी बनी है। तो फ़िश तो काफ़ी तरीके से बनाई जाती है, फ्राई भी की जाती है, फ़िश का सालन भी बनता है, फ़िश की बिरयानी भी बनती है। तो सर्दियों में लाजमी फ़िश खानी चाहिए और कम से कम हफ्ते में एक बार तो लाजमी ही खानी चाहिए। ये देखिए ऑयल बिल्कुल भी हाथों पे नहीं लग रहा, ये इतनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है और अंदर से देखिए अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, धुआंधार। अभी फ़िश खाने के काबिल नहीं है। 1 से 2 मिनट थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि कितनी कैसी बनी है बग़ैर नमक की फ़िश। क्योंकि इसमें मैंने नमक नहीं शामिल किया था, इस वजह से मुझे डर था कि ये फीकी बनेगी, इतने मिर्च मसाले शामिल किए हैं तो इसे कैसे खाएंगे। तो एंड में आप क्या करें, एंड में इसके ऊपर मसाला छिड़के, चाट मसाला और नींबू छिड़के और उसके बाद इसे खाएं। क्या ही ज़बरदस्त ये फ़िश फ्राई हुई है, बहुत ही मज़ेदार। नमक का बिल्कुल एहसास नहीं है इसमें कि नमक इसमें शामिल नहीं किया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।